चलिए ध्यान दिया जाए। आज के क्लास में हम लोग दर्पण पूरा समाप्त करेंगे पूरी तरह से। तो सबसे पहली बात है कि दर्पण है क्या, इसके बारे में जानते हैं। दर्पण उस सतह को कहते हैं जो संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित करता है। दर्पण हम उस सतह को कहेंगे जो संपूर्ण प्रकाश को, पूरी प्रकाश को परावर्तित करे। ऐसे तो दर्पण कुछ भी हो जाएगा, अगर प्रकाश की किरण आया और टकरा के चला गया, इसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो दर्पण सब चीज नहीं होगा। मान लिया जाए कि बोर्ड है, इससे भी प्रकाश जो है टकरा के वापस हो जाएगा, लेकिन ये दर्पण नहीं है, ये संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित नहीं करेगा, है ना। दर्पण उस सतह को कहते हैं जो संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित करता है। यानी दर्पण हम उस सतह को कहेंगे जो संपूर्ण प्रकाश को, पूरी प्रकाश को परावर्तित कर देता है। कब आया कि दर्पण किसे कहते हैं, तो नहीं आया कि हम लोग ऐसा ही जाने कि दर्पण उस सतह को कहते हैं जो संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित करता है। अब बात आती है कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण अर्थात मिरर, ये कितने प्रकार के हो जाएगा, दो प्रकार के। बोलिए कौन कौन। तो एक को कहते हैं समतल दर्पण और एक को कहते हैं गोलीय दर्पण। एक को कहते हैं समतल दर्पण और एक को कहते हैं गोलीय दर्पण। यानी दर्पण दो प्रकार के हो गया, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। ये गोलीय दर्पण जो होता है वो दो प्रकार के होता है। ये गोलीय दर्पण कितने प्रकार का हो गया, दो प्रकार। एक को कहते हैं अवतल दर्पण, एक को कहा जाता है अवतल दर्पण और एक को कहा जाता है उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार का हो गया, एक को कहते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। सबसे पहले दर्पण दो प्रकार के, एक समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। दर्पण को इंग्लिश में मिरर कहते हैं। समतल दर्पण को क्या कहेंगे, प्लेन मिरर। समतल दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन मिरर। में थोड़ा सा काट दीजिएगा, सोमवार बोलते हैं, होता है सूत्र। ठीक है, उसको खाली थोड़ा काट दो। गोलीय दर्पण दो प्रकार के हो गया, एक को कहते हैं अवतल दर्पण, एक को कहते हैं उत्तल दर्पण। इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहा जाता है कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर। इसको क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। दर्पण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मिरर, जो लिखा हुआ है। क्लास में एकदम इतना ध्यान देना है कि याद होते चले, रिवीजन क्लास है आपका। मतलब कि दर्पण उस सतह को कहते हैं जो संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित करता है। भारी तो नहीं, याद भी नहीं होता तो कोई बात नहीं है, यहाँ से बात समझिए। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं समतल दर्पण, एक को कहते हैं गोलीय दर्पण। कई लोग पूछते हैं दर्पण कितने प्रकार के, दो प्रकार को भी बताता है, लेकिन कहता है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो समतल दर्पण कहाँ है, इसलिए याद रखना समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण के दो भाग हो गए, एक को कहते हैं अवतल दर्पण, एक को कहते हैं उत्तल दर्पण। मतलब कि कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अब एक एक करके डिफिनेशन के साथ हम लोग डिफाइन करेंगे। पहला लिखेंगे समतल दर्पण, हेडिंग को समतल दर्पण। समतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल। समतल दर्पण देखिए, समतल दीवार है सर, जानकारी को बृहस्पति दीवार है।
समतल दर्पण प्लेन मिरर, समतल दर्पण प्लेन मिरर लिखिए। जिस दर्पण की प्रवर्तक सतह समतल हो उसे क्या कहेंगे? समतल दर्पण। सिंपल बात है। जिस दर्पण की प्रवर्तक सतह समतल होती है, जिस दर्पण की प्रवर्तक सतह समतल होती है उसे समतल दर्पण कहते हैं। उसे समतल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण की प्रवर्तक सतह समतल होती है उसे समतल दर्पण। अब समतल दर्पण का एक चित्र भी बनाएंगे छोटी सी। मान लेते हैं एक सतह है, इसको हम लोग ए भी मान लिए। ये ऐसा सतह है जो समतल है, प्रवर्तक सतह समतल है और एक भाग क्या रहेगा? रंगा हुआ रहेगा, पेंट किया हुआ है, कलई किया हुआ है। इसको हम लोग कहते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण एक भाग कलई किया हुआ है तो इसको कहते हैं समतल दर्पण। जिस भाग को रंग दिए उस भाग से हम लोग नहीं देख सकते, उसके अपोजिट साइड से चेहरा देखते हैं। जैसे ऐनक आपको देखे होंगे तो ऐनक के एक भाग रंगा हुआ रहता है, उसके दूसरे भाग से चेहरा दिखाई देता है। समतल दर्पण लिखने के बाद हम लोग चलेंगे गोलीय दर्पण। इसके बाद देखिए गोलीय दर्पण। समतल दर्पण के बाद गोलीय दर्पण। सबका डेफिनेशन एक बार हम कर लेते हैं, तब फिर पढ़ेंगे इसको। गोलीय दर्पण देखिए गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण के इंग्लिश में कहते हैं स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण चपाट है, कपाल ब्रह्म क्या देखे हैं? क्या देखे हैं? देखिए ना ऊपर चढ़ के
नीचे ले कोई ना कोई डिस्टर्ब करे चल ही आता है। स्फेरिकल मिरर देखिए, या लिख देते हैं, लिखिए गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं, उस दर्पण को कहते हैं, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो, अर्थात ऐसे भी लिख सकते हैं, गोलीय खोखले गोले का एक भाग होती है, ऐसे करना, भाग होती है। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसके परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होती है। बताइए गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? दो, एक को कहते हैं क्या, अवतल दर्पण, और एक को कहते हैं उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। देखिए नीचे लिख लीजिए, गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, गोलीय या गोलीय, अच्छा पहले गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक को कहा जाता है अवतल दर्पण और एक को कहा जाता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को कहते हैं कॉनकेव मिरर, उत्तल दर्पण को कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, हेडिंग लगा दिए अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण के बारे में पूरा पाठ पढ़ेंगे बाद में, पहले अवतल के बारे में पढ़ लेते हैं। आज के क्लास में अवतल पूरा खत्म कर लेना है, पहले अवतल लीजिए हेडिंग, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण।
अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। इसको कहते हैं कॉनकेव मिरर। लिखिए, जिस दर्पण की परावर्तक सतह धंसी हुई रहती है, वही देते हैं। जिस दर्पण की परावर्तक सतह धंसी हुई रहती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण की परावर्तक सतह धंसी हुई रहती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण की परावर्तक सतह धंसी हुई रहती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण की परावर्तक सतह धंसी हुई रहती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। चित्र बनाया जाए। एक चित्र बहुत अच्छा। देखिए, सबसे पहले गोलीय दर्पण होता कैसा है? गोलीय दर्पण में तो क्या होता है? गोल। एकदम मान लेते हैं कि एक गोल है। अब गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? बताए थे कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग है। जैसे ये हो गया गोलीय, कोई है ऐसा गोल मान लिए। अब जैसे हम बनाएंगे ऐसे गोलीय दर्पण, ये अवतल दर्पण हो गया। ये आया कहाँ से, इसको मेन समझना है। एक तरफ मान लेते कैसे रंग दिए, रंग दिए। एक ऐसा हो सकता है कि अंदर वाला पार्ट भी रंग सकते हैं। एक बाहर वाला रंग दिए, अंदर वाला रंग। अगर हम बाहर वाला रंग दिए तो चेहरा अंदर से देखेंगे, अगर अंदर वाला रंग दिए तो चेहरा बाहर से देखेंगे। जिधर रंग आ गया उधर से थोड़े चेहरा देखता है, रंगला के उधर जो बचा हुआ उससे चेहरा देखते हैं। इधर रंग दिए तो इधर से चेहरा देखेंगे, इसमें बाहर क्यों रंग आया तो अंदर से चेहरा देखेंगे। अब देखे होंगे गाड़ी के साइड मिरर में ऐसा दर्पण लगा हुआ रहता है, उठा हुआ रहता है। गाड़ी के साइड जैसे बस हो गया, ट्रक हो गया, साइड मिरर में देखे होंगे ऐसा उठा हुआ एक दर्पण रहेगा, छोटा साइड में एकदम उठा, और हम पीछे से आने वाले जितना भी वाहन है सब दिखाई देता है। यही दर्पण लगा हुआ रहता है, इसको कहते हैं उत्तल दर्पण। इधर वाला जो दर्पण इसको क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। और जो इस साइड वाला दर्पण जो बाहर की ओर रंग दिए इसको कहते हैं अवतल दर्पण। ये क्या है? ये बाहर की ओर रंग दिया और अंदर में चेहरा देख रहा है, इसमें बड़ा बड़ा दिखाई देता है। जैसे कोई डॉक्टर है, उसको आंख में कुछ हुआ है देखना है, दांत में कुछ हुआ है, कान में कुछ हो गया है, देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करेगा ताकि चेहरा बड़ा बड़ा दिखाई। उत्तल दर्पण क्यों लगाएंगे? कहा कि भाई बड़ा वाहन है, छोटा में दिखाई देता है, इसीलिए उत्तल दर्पण हम लोग गाड़ी के साइड मिरर में उपयोग करते हैं। उपयोग भी हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। तो पहले हम जब भी कहेंगे अवतल दर्पण तो समझना है कि अंदर की ओर धंसा हुआ है, बाहर से रंगा हुआ है। तो बाहर से रंग दिए तो कौन दर्पण हो गया? अवतल दर्पण। ऐसा नहीं समझना है कि आप ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, इसको हम अंदर की से रंग दिए तो कौन दर्पण हुआ? उत्तल दर्पण हुआ। कई लड़का के ऐसे बनाते हैं तो अवतल, अब ऐसे कर दिए तो उत्तल। ऐसा नहीं करना है, ऐसे कर दिए तो उत्तल, लेकिन एक फिगर आप बनाते हैं, ये कौन सा दर्पण हो गया?
उत्तल दर्पण अंदर क्यों रंग दिए ना। अब ऐसे हम करें, अब हम बाहर से रंग दें, इधर से रंग, ये कौन दर्पण होगा? ये अवतल दर्पण हो जाएगा। चेहरा कहने से देखेंगे, इधर से, जिधर से चेहरा देखेंगे उन्हें के देखना है कि घासा हुआ है कि उठा हुआ। अगर उठल से चेहरा देखेंगे तो उठल दर्पण माने उत्तल दर्पण, और घासल से चेहरा देखेंगे तो अवतल दर्पण। ये बेचारा घासले चेहरा देख रहे हैं। ये देखिए अंदर की ओर रंगा हुआ है और बाहर से चेहरा देख रहे हैं, तो कौन सा दर्पण हुआ? उत्तल दर्पण। जिधर से चेहरा देखेंगे उसको मेन ध्यान देना। अब देखो हम बनाते हैं, तो बोलिए इधर वाला कौन दर्पण हुआ? अवतल दर्पण। चलिए अवतल दर्पण का चित्र यहाँ पे बनेगा। अवतल दर्पण, जैसे हम बनाए, पहचानिए पहले। एक हम ऐसे कर दिए, ऐसे 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 रंग दिए, एक फिर ऐसे किया और अंदर से रंग दिए। बताइए दोनों में अंतर तो है? एक बाहर से रंगल है, अंदर से। तो बोलो ये कौन वाला दर्पण है? अवतल दर्पण है, क्योंकि घासा हुआ है और अंदर में चेहरा देखेंगे इधर से, है ना। ये उठल है तो ये ऊपर से चेहरा दिखाएगा, इधर से तो रंगा हुआ है, इधर से रंग दी, उधर से चेहरा को लोग थोड़े देखे, इधर से देखे। जिधर से चेहरा देखे उठल तो उठल दर्पण हो गया, घासल तो अवतल दर्पण हो गया। कैसा हूँ बना दे टेढ़ा, ऐसे ही कर दिया, बाहर से ऐसे रंग दिया, कौन दर्पण? अवतल। चेहरा किधर से देख रहे हैं? ऐसे ही बना है, आप अंदर से रंग दिए, इसको मेन डालना। कई लड़का खाली ऐसे करते हैं और ऐसे करते तो कर देता अवतल उत्तल, वैसे नहीं होता। बिना रंगे हुए हम नहीं बता सकते। कोई पूछे कि कौन दर्पण है, तो हम तब तक नहीं बता सकते हैं जब तक उसको रंगेंगे नहीं। दर्पण नहीं, अब रंगने पर डिपेंड करेगा। बाहर से रंगेंगे तब अवतल दर्पण, अंदर से रंग दिए, अंदर से रंग दिए, इसी को हम अंदर से रंग दिए, इधर बैठा दिए, उत्तल दर्पण। रंगने पर डिपेंड करेगा कि आप रंग कहां से लेंगे। अब यहाँ पर एक चित्र बनाइए अवतल दर्पण का। अवतल उत्तल पहचान लीजिएगा बढ़िया से। चेहरा कहां से देखना है ये मेन समझना। हसल है कि उठल है तो बाद में चेहरा जिधर से देख उदास किया तो अवतल दर्पण, और जिधर से चेहरा देख के बेचारा उठा हुआ है तब उत्तल दर्पण। यानी एक चित्र हम लोग बनाए, एक बोलो कहाँ से रंगेंगे, अंदर में कि बाहर में? बाहर में रहेगा पूरा बढ़िया से। इसको मिरर कहते हैं, इसलिए हम लोग एम से दिखाएंगे। इसको डैश मान लेते हैं, दोनों की नहीं रहना। बीच में एक रेखा खींचते हैं जिसको हम लोग प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। एकदम बिंदु से गया बीच से, इसको कहते हैं पी, ध्रुव है। ये सब समझ में आएगा आगे, अभी शुरू से कर रहे हैं। पी हो गया, एफ हो गया, सी हो गया। अभी दिखाइए कि फिर समझाएंगे, पूरा बोलिए दर्पण बनाएंगे, वो बताएंगे कि पी कहाँ है, एफ कहाँ है, सी कहाँ है। पहले इसको ईमानदारी से बनाएंगे। पी एफ सी पहले बेसिक एकदम ठीक होना चाहिए, तब फिर जाएंगे डेफिनेशन के ऊपर। फोकस दूरी क्या है, फोकस क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, ध्रुव क्या है, सब अच्छा से पढ़ें।
लिए देखिए कुछ बातें यहाँ पर भी हम लोग कर लेते हैं। अच्छा, जब एम लिखेंगे तो एम से क्या समझना है? मिरर, ठीक है। पी लिखेंगे माने पोल है, ध्रुव है। पी से पोल हो गया माने ध्रुव है। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को उसका ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। उसका ध्रुव है दर्पण का ध्रुव, यानी गोलीय दर्पण जो रहेगा उसके जो मध्य बिंदु होगा उसको क्या कहेंगे? दर्पण का ध्रुव कहेंगे। इसको कहते हैं फोकस, यानी दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव यहाँ क्या हो गया? फोकस हो गया। यहाँ पर क्या है? वक्रता केंद्र है। इसको सी से डिनोट करते हैं, सेंटर। जैसे यहाँ पर हम बनाए पूरा गोल, एक देखो ये सेंटर है। एक मान ले कि बाहर से रंग दिए तो एक अवतल दर्पण हो गया। इसको मिला दिए, पी था, देखो पी क्या हो गया? पी। तो जब पी हो गया तो इसी को ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को उसका ध्रुव कहते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो दूरी है इसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या। अब गोल है तो त्रिज्या होगा, मैथ में पढ़े हो, त्रिज्या होता है सभी जगह बराबर होता है, इधर भी उतने हो, यानी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को उसका ध्रुव कहते हैं। लेकिन ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा है, इस पूरे रेखा यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगा इसी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब वक्रता त्रिज्या को आर से, कैपिटल आर से नोट करते हैं, यानी पी से लेकर के सी तक जो दूरी होगा हम लोग के वक्रता त्रिज्या होगा। मैथ पर यहाँ पर वक्रता त्रिज्या। फोकस दूरी किसे कहते हैं? तो किरण चलाएंगे तो वहाँ पर पता लगेगा कि फोकस दूरी कहाँ बनाते हैं। अगर किरण हम सीधे चलाते हैं तो एक से जाता है, यहाँ पर डेफिनेशन बनेगा कि फोकस दूरी क्या होता है। प्रधान अक्ष के या मुख्य अक्ष के समांतर किरण टकराने के बाद जहां से जाए उसको फोकस कहते हैं। सब डेफिनेशन एक एक करके चलेगा। पहले ही बताओ कि एम एम डैश क्लियर है, पी क्या है, एफ क्या है, सी क्या है? सेंटर है, यानी बीच वाला वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र। हालांकि अभी सब नहीं बनाना है, सब अभी आप चलेगा, आराम आराम से चलना है। इसमें अभी और बात चलेगी। ये बना लिए, एक ट्रिक भी होता है, याद नहीं रहे कि भाई कैसे होगा, याद रखना पी एफ सी। नया वैरायटी में याद रखना पेप्सी होता ना, पेप्सी, तो पेप्सी नहीं करना, पेप्सी। दर्पण बनाइए पी एफ सी, पेप्सी। अच्छा, अगर हम उत्तल दर्पण बनाते तो किधर के पेप्सी होगा? उत्तल दर्पण बना भी ऐसे ऐसे कर अंदर से। बताइए, पी तो यहाँ होगा, ये तो सही है, लेकिन एफ किधर होगा? किधर कहाँ होगा? आप भी देते हैं, आओ सोचना है कहाँ होगा। एफ कहाँ लिखे? इधर कि उधर? इधर। सही सोचो। ये लड़का इधर चला था, जब इन्हें रंग दिए इधर वैसा नहीं होगा। केंद्र जब भी होगा तो बीच में होगा। तो जब गोल एने से है तो केंद्र उरुस किधर किधर चला गया? जब केंद्र रहेगा इधर तो फोकस रहेगा, सिंपल बात है। जब इन्हीं इधर है तो इसमें उल्टा चलता है, सिखाएंगे उत्तल दर्पण में थोड़ा सा चलता है उल्टा। ये हो गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के बाद लिख लीजिए उत्तल दर्पण, बस इतना छोड़ देते हैं, फिर अगले दिन उत्तल दर्पण लिख लीजिए। चित्र बना दी उत्तल दर्पण। कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। देखिए इसमें डेफिनेशन बोलो कैसे लिखेंगे? जिस दर्पण की परावर्तक सतह
उभरा हुआ अर्थात उठा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। देखिए जिस दर्पण की परावर्तक सतह 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 उभरा हुआ हो उभरा ऐसे लिखिए उभरा हुआ हो अर्थात उठा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अर्थात उठा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अर्थात उठा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इसका एक चित्र बना लीजिए तब फिर कल से मेन शुरू होगा। बोलो उत्तल दर्पण है तो अंदर रहेंगे कि बाहर? अंदर, तब ना उठा हुआ प्रतीत होगा। देखेंगे इधर से फिर चेहरा एम डैश बीच से खींचने उसको क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। इस दर्पण के मध्य बिंदु जो हो गया इसको कहते हैं ध्रुव। बोलो ये किधर रहेगा? अरे क्या रहता है? केंद्र, सेंटर। ये सब अगले क्लास में डेफिनेशन के साथ चलेंगे। तो पी एफ सी याद रखना इसे हो जाए। और एक भी पी से एफ के जो दूरी होगा वो एफ और सी के दूरी अपना बराबर होता है। दोनों आपस में बराबर होता है। आगे पढ़ेंगे भी इसका दूरी आपस में बराबर होता है। आगे हम लोग सीखे उसी पर एफ बराबर आर बाई 2 इसी का होगा। चार तारीख को कौन दिन पड़ता है? बृहस्पतिवार। सोमवार पे हो गया 1 तारीख। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। यानी हम लोग जो बैच शुरू करेंगे क्लास 10th का नया बैच शुरू करने वाले हैं हम लोग 4 जनवरी से। 4 जनवरी से नया बैच शुरू करेंगे। 10वां का इंटर भी रहेगा आज, उसमें इंग्लिश स्पेशल चलेगा। इसके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और आपको बेस्ट क्लास के साथ पूरा 1 यानी एक वीडियो आप देखते जाए और पूरा तैयारी फुल करें। माने कि आप जान लीजिए कि एक टॉपिक के साथ हम लोग चलेंगे। रिवीजन क्लास भी हो जाएगा आपका और चाह सकते हैं तो नोट्स को भी बना सकते हैं आप थोड़ा अच्छा से। तो धन्यवाद आप सभी को, मिलते हैं अगले क्लास में। हाँ, बोलती